मुझे अभी भी वो टाइम याद है जब सितंबर उसमें नवंबर का पेपर था, तो मैंने एक मैराथन ली थी 12 घंटे की। रात के 2 बजे भी हजारों बच्चे लाइव थे उस समय पर। और जब मैंने पूछा जिनका पेपर निकला, मैंने कहा भाई जब यहाँ पर आए थे बच्चे, तो मैंने कहा आप लोग थे? बोला सर हम लगातार देख रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये, जो लगातार मेहनत कर रहा होता है उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप रात मतलब इतने घंटे लगातार पढ़ने के बावजूद भी और आप लगातार देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए, मैं इस समय पर, हालांकि क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, और मैं सो जाता हूं या तो घर जाके, या आके पढ़ाना शुरू कर देता हूं, या थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो ये ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ नोट्स बना ही रहा होता हूं, कभी ऑनलाइन के लिए, कभी ऑफलाइन के लिए, कभी बुक, कभी मॉक टेस्ट। ठीक है, अदरवाइज मैं इस समय एक बहुत बहुत ही गलत चीज इस समय नोटिस कर रहा हूं। क्या कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो प्रेशर में आ जा रहे हैं। शायद बहुत लोगों के दिल की बात मैं बोल रहा हूं इस समय पर। हमारे बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ रहे हैं। प्रेशर किस चीज का है? अगर तुम्हारे दिल की बात लगे तुम्हें, और लगे कि हाँ सर आपने तो छू लिया मन को, तो ये बात दूर दूर तक पहुंचा देना साथियों। जॉब, फैमिली, नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सारी चीजों में हमारे होनहार फंस चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी लेना गलत चीज है, अपना बेहतर करना गलत चीज है, अपना लक्ष्य पाना। अरे मैं तो वो था जो 24 घंटे मेहनत किया करता था। तुम्हारी तरह मैं भी पिसा था एक समय पे। हालातों ने मुझे भी बहुत मजबूर किया। पता नहीं कैसे कैसे मैं निकला उन हालातों से। और प्रेशर जानते हो, ऐसा नहीं मेहनत सब करते हैं, लेकिन प्रेशर कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहला प्रेशर, जब एक बच्चा रोजाना पढ़ रहा होता है, तो पढ़ने के बावजूद भी उसके दिमाग में क्या रहता है कि यार नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। नौकरी लगेगी तो घर वालों को क्या बोलूंगा, क्या नहीं लगी तो क्या होगा। फैमिली, कभी मम्मी कुछ कहती है, कभी पापा कुछ कहते हैं, कभी बड़ा भाई कुछ कहता है, कभी छोटा भाई कुछ कहता है, कभी दादा कुछ कहते हैं, दादी कुछ कहते हैं, चाचा कुछ कहते हैं, चाची कुछ और कहती हैं। इसमें हम लोग, हमारी सोच जो है वो पिच के रह जाती है। उसके अलावा, यार मेरी नौकरी ना लगी तो मेरे घर वालों को लोग क्या कहेंगे। एक 24 घंटे के दिन में एक बच्चे की जो दिन में 24 घंटे जो सोच में चल रहा होता है ना, ये सारी वो बातें चल रही होती हैं। यार मेरे मामा के, नाना के, पड़ोसी के, चाचा के, ताऊ के, ये सारा वो सारा। कौन किसका हो रहा है? बंद करो। रिलेटिव्स, यार कहीं ऐसा ना हो हमारी रिश्तेदारी में बेइज्जती हो जाए। फ्रेंड्स, यार मेरे दोस्त उसमें सेलेक्ट हो गया, मैं कब सेलेक्ट होऊंगा। यार मेरे दोस्त का इस बार सिलेक्शन हो गया, यार वो दोस्त वहां पर चला गया, वो इतने रुपए कमा रहा है, मैं कब करूंगा। बच्चों, मैं आपको बताऊं, अपने दिमाग से खुद, अपने दिल से पूछना एक बार बैठ के, अगर तुम सिर्फ पढ़ने का, सिर्फ पढ़ना, अगर सिर्फ पढ़ना आपको होता तो बहुत ही आसान था। अपने दिल से पूछना, भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये बात नहीं है, लेकिन सच्चाई तुम्हारा दिल गवाही दे देगा। सिर्फ कोई अगर ये कह दे कि तुझे दुनिया में कोई मतलब नहीं है, बस पढ़, जॉब लगे ना लगे, तू पढ़ ले, सिर्फ पर मन से पढ़ ले, तो जितना पढ़ रहे हो ना 5 गुना पढ़ लोगे उससे ज्यादा। जब पढ़ते पढ़ते भी दिमाग में ये चीजें चलने लग जाती हैं, तो बच्चों पढ़ाई का मन आधा रह जाता है।
क्योंकि मैं जिस युद्ध को लड़ रहा हूं उसमें हार होगी या जीत, ये ना सोच के लड़ो तो जीत होगी। जब मेरे हर बार मेरे जहन में ये आएगा कि अगर मैं हारा तो क्या होगा। और आज आपको मैं एक बात बता दूं, जो ये एसएसबी में फेल होते हैं ना बच्चे ज्यादातर, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो पहले यही सोच के जाते हैं अगर वहां से बाहर हुआ तो क्या होगा, और इसी चक्कर में वो बाहर हो जाते हैं वहां से, क्योंकि वो एक डर लेके जाते हैं वहां से। और जो डर वाले का तो कोई काम ही नहीं है यार, खुद सोच के देखो अपने दिमाग से। इसी डर को लेके तुम आज जी रहे हो, और इसी डर को लेके तुम एसएसबी में जाते हो, और यही डर जो है तुम्हें बाहर निकाल के फेंक देता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि हार का डर दुनिया में सबसे बड़ा डर होता है। समस्या इस बात की नहीं है कि पढ़ना है यार, पढ़ना कौन नहीं चाहता बताओ, आप खुद सोचो। अगर सच्चाई बताओ ना, तुम एक आईएएस अधिकारी से भी ज्यादा पढ़ रहे हो। आईएएस वाला 6 घंटे 4 घंटे पढ़ता है, अपनी हिम्मत, 4 घंटे तो तुम में मेरे साथ होने वाले हैं, और तुम सुबह से पढ़ रहे हो। और ऑफलाइन वालों को कहूं तो ये तो दिन भर पढ़ते रहते हैं। पता है फर्क क्या है? फर्क यह है कि हमारी मेहनत को, ये मेरे को याद कैसे आया, अभी एक बच्चे ने कहा सर आपको दर्द हो रहा होगा। तो खैर अब हम तो इतने मैच्योर हो गए हैं कि हमारी कोई मेहनत को पहचाने भी ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सोच का लेवल बहुत आगे जा चुका है। मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है, मैं कितना अंदर से टूट गया हूं, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। मुझसे कोई घर पूछेगा नहीं पूछेगा, बच्चे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मेरा अप्रिसिएशन होगा नहीं होगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल आया हूं। लेकिन तुम्हारी मेहनत को पहचानने वाला नहीं है, समस्या ये है। मैं हर उस माँ बाप से, ये वीडियो दिखा देना प्लीज, मैं हर उस माँ बाप से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के पीछे पढ़ो। आप उनको हजार बातें हजार डंडों से पीटो, लेकिन इतना मजबूर मत कर देना कि वो यही सोचते हुए रह जाएं कि जिंदगी में करना क्या है।